इस समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रहों की स्थिति फेवर कर रही है। बहुत अच्छी बात यह है कि पंचग्रही योग 18 जनवरी शाम 2:40 से बनने वाली है। और ये जो पंचग्रही योग बनेगा ये मीन राशि वालों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पंचग्रही योग बन रहा है वो आपके फेवर में कई काम बना देगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। कुछ बातों का ध्यान, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह जो हैं वो आपस में शत्रु होते हैं, और ये 5 ग्रह जब साथ रहेंगे तो कुछ शत्रु भी होते हैं, जिस कारण से आपको कुछ नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर अच्छी स्थिति बन रही है। जैसे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुद्धादित्य योग बन रहा है, मंगलादित्य योग, और साथ साथ इस समय चंद्र और मंगल एक साथ होने से महालक्ष्मी योग बन रहा है। इतना अच्छा समय। और ऐसे में आपके लिए क्या क्या स्थिति आपके फेवर में होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। चंद्रमा सूर्य मित्र हैं। चंद्रमा, मंगल और गुरु, मंगल के साथ सूर्य रहते हैं तो काफ़ी एनर्जी आपको ऐसे बढ़ा देते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा आप संभाल नहीं पाते हैं खुद को, और कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें आपको भी नुकसान हो जाता है। इसलिए थोड़े से समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। यानी समझ लें कि 18 जनवरी से लेकर पंचग्रही जो योग बन रहा है वो 3 दिन बनेगा, 18, 19 और 20 जनवरी। अब इसमें इन 3 दिनों में विशेष रूप से ध्यान आपको क्या रखना है वो समझ लीजिए, और क्या फ़ायदा होगा वो भी समझ लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद नुकसान होने की संभावना भी बता देंगे। उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस ध्यान रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी आपके लिए अच्छी बात यह है कि लाभ के घर में ये सब ग्रह बैठे हैं, तो आपके लिए कई शुभ परिणाम देंगे। जैसे इस समय आपके इनकम बढ़े रहेंगे। जी हाँ मित्रों, इनकम आपके बढ़े रहेंगे, क्योंकि ये 5 ग्रह आपके जो इस भाव में रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके नेतृत्व क्षमता बढ़ जाएगा, आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, और लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे बता दें कि ऐसे नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि ये इनकम का रास्ता खोलने वाला समय है। हमने पहले भी आपको बताया था, इनकम का रास्ता खोलने वाला समय है। इसलिए इस समय जितने ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे अपने कार्य को लेकर, उसमें खूब आप सक्सेस प्राप्त करेंगे, सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ सफलता अर्जित करने में आपको जो मदद करेगा, मंगल का और सूर्य का प्रभाव, साथ ही चंद्रमा का भी प्रभाव, मतलब सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ मिलेगा, और चाहे जैसा भी बिजनेस हो, क्योंकि बिजनेस के लिए यहाँ एक ग्रह नहीं, सभी ग्रह साथ दे रहे हैं। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा, साथ ही गुरु भी सपोर्ट आपको कर रहे हैं, राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातों में यह है कि भ्रम उत्पन्न होगा, मन में शंका होगा, थोड़े से चिंताएं होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये सोच आपके अंदर आएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय है। थोड़े से असमंजस में तो आप आएंगे, लेकिन ज़्यादातर फायदे की स्थिति बनेगी। तो यहाँ आप कुछ ऐसे काम आपका बनेगा जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगा। जैसे कोई बड़ा काम, बिजनेस में कोई बड़ा लाभ मिलेगा, बिजनेस में आपको कोई बड़ा फायदा मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा आप इस समय स्थिर हो जाएंगे। आपको मतलब ये फायदे, लाभ के घर में इन ग्रहों का रहना, सूर्य आपको सरकारी नौकरी आदि में सफलता दिला सकते हैं, ये समझ लें। और वहीं मंगल भी आपको सरकारी नौकरी आदि में सफलता दिला सकते हैं, और सरकारी नौकरी चाहे जैसा भी हो। मंगल का तो क्षेत्र है, डॉक्टर का क्षेत्र हुआ, इंजीनियर का क्षेत्र हुआ, या फिर आप डिफेंस सेक्टर में जॉब हो। जैसे डिफेंस सेक्टर का बहुत तरह के नौकरी होते हैं, पुलिस हो, फोर्स हो, सारे में आपको लाभ मिल सकता है। और बुध जो है, जैसे व्यापार हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो, उसमें लाभ मिलने की संभावना है, टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ बुध अच्छा हो, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय। आपका काम फाइनेंशियल सेक्टर में, कॉमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लाभ ऐसे क्षेत्र में आपको मिलेगा। यदि आप इंश्योरेंस करने वाले हैं, या फिर आप
कोई भी इस तरह का कार्य हो जो फाइनेंशियल कार्य हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में भी आप बहुत चीज़ों को परख लेंगे और इस समय फ़ायदे की बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये भी कह देंगे कि ग्रहों का जो साथ इस समय मिल रहा है वहाँ नुकसान की बहुत कम संभावना है, लाभ की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन ये सब रिस्की कार्य है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो ऐसे कार्य में आपको समझदारी बरतना होगा, सोच समझकर कदम उठाना होगा, अपनी तरफ से गलती ना करें और कोशिश यही करें कि कोई अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेकर आगे बढ़ें, चीज़ों को समझें, डीपली समझें, तो बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलेगा। आप इस समय गृह निर्माण की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं या सोच रहे हैं ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, वाहन खरीदना, तो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना, ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ना आपको लाभ ही लाभ देगा और ऐसे में आप इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने की स्थिति में हैं। ये पंचग्रही योग जो बन रहा है, इससे हटकर बात कर रहे हैं, तब आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसे लोग जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, जो कॉस्मेटिक चीज़ों को बेचते हैं, जो भौतिक ऐसी चीज़ों को बेचते हैं जैसे कि सिलाई बुनाई का भी काम करते हैं, परफ्यूम वगैरह बेचते हैं और श्रृंगार का सामग्री बेचते हैं या इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे और इस समय आपका काम इतना बढ़ेगा कि आपके पास समय नहीं होगा। फ़ायदे भी बहुत प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान यहाँ आपको रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा? इस समय आपको नकारात्मक मन में विचार बिल्कुल भी नहीं लाना है। ये याद रखिएगा, नकारात्मक विचार मन में आपको बिल्कुल भी नहीं आने देना है। ये चीज़ आप पूरी तरह से दिमाग में रख लीजिए। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको जैसे अपने पर्सनैलिटी पर कुछ बदलाव करने का मनसा होगा। ऑनलाइन खूब खरीदारी करेंगे, अपने ड्रेस खरीदेंगे, अपने लिए नए नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे। बहुत अच्छा समय। यहाँ शादी विवाह का भी घर परिवार में योग है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी पूरी तरह से पंचम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो ये तो अति शुभ स्थिति बना रहे हैं। तो घर में शादी विवाह का भी योग है, घर में मांगलिक कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना है। यहाँ अच्छी बात विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थी जिस क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो कला के विद्यार्थी हों, चाहे वो कह सकते हैं कि जैसे भी विद्यार्थी हों, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या फिर आप 10+2 कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कुछ अलग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बेहतर समय इसलिए है, बेहतर समय क्योंकि सभी जो पंचग्रही योग की दृष्टि पंचम भाव पर है और ये पंचम भाव जो है वो शिक्षा से जुड़ा भाव है। जहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव, वहाँ आपके कंसंट्रेशन को बनाता है। नए नए पुस्तक खरीदेंगे आप, नए ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ेंगे, नए कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे, निश्चित रूप से आप देखिए लाभ मिलेगा आपको। मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा इस समय स्वस्थ होने लगेंगे, आपका बहुत ज़्यादा काम इस समय बनने लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में थोड़े से परेशान होंगे, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकता है। साथ साथ जो जिनके चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है वो तनाव लेना शुरू कर देंगे। तनाव कैसे लेंगे? जब कोई तरक्की करता है, आगे काम करना शुरू करता है तो तनाव आता है। तनाव दोनों चीज़ में आता है। जब आप तरक्की करते हैं तब भी आपके ऊपर दबाव होता है तो तनाव होता है, जब आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आपके ऊपर तनाव होता है कि कुछ करो। तो यही है कि इस समय कुछ तनाव होगा। अब ये समय आपका बहुत अच्छा है। यदि आप कुंवारे हैं तो देखिए शादी का प्रपोजल प्राप्त होगा, अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्ति का योग बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फेवर में आपका बात बनाने वाला समय है, बहुत अच्छा समय है। यहाँ पैसे आएंगे, धन आएंगे, धन बढ़ेंगे, जिससे आपके जो सपने हैं, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, बड़े बड़े सपने जो पूरे होते हैं ये 11 भाव कर देता है। और ये 11 भाव में शुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन, पंचम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। तो इस समय आपके कोई बड़े मनोकामना पूर्ण होगा, कोई बड़ा काम निपटेगा, कोई बहुत राहत मिलेगा, कोई कठिनाई दूर होगा, ऐसी स्थिति है। तो निश्चित रूप से आपको खुश होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा समय है, आपका अच्छा समय रहे, क्योंकि आप बहुत तनाव लेने वाले राशि हैं, बहुत टेंशन लेने वाली राशि हैं, दिल के बहुत अच्छे धार्मिक राशि होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं मीन राशि के लोग। बस यही है कि बहुत कठिनाई झेलते हैं, 30-35 साल तक बहुत कठिनाई झेलते हैं और 30-35 साल की उम्र तक आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। ऐसे सीखते हैं कि जो लोग 70 साल में सीखते हैं, 60 साल में सीखते हैं, वो ज्ञान तो आपको 30-35 साल में उतना अनुभव, उतना आपके पास
दिमाग हो जाता है, समझ होता है कि किसी को भी आप चुटकी में चाहें तो उसको घुमा सकते हैं उस अपनी बुद्धि से। लेकिन आप बहुत ही सात्विक और साथ-साथ कह सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें आपके लिए, बहुत अच्छे इंसान आप लोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा अनुरोध है आपसे, बस इतना याद रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।